everyone, assalamu alaikum and good evening guys. Welcome to my vlog. Hello everyone, assalamu alaikum and good evening guys. Welcome to my vlog. Guys, आज मैं आ गई हूँ 200 साल बाद व्लॉग लेकर। व्लॉग बनाने का बहुत ही बड़ा रीज़न है जो आपको व्लॉग के एंड में या मिड में या कहीं पर देखने मिलेगा ज़रूर, बट मैं बोलूँगी ज़रूर। और उससे भी पहले सॉरी, बहुत सारा सॉरी। आज आप लोगों को सुननी पड़ेगी मेरी बहुत ही बुरी आवाज़। जैसे सर्दी का मौसम आता है, हर कोई बीमार पड़ जाता है, वैसे मैं भी बीमार पड़ गई और मेरी आवाज़ चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बाद मैंने रिकवर कर लिया, बट आवाज़ आने के लिए मुझे लगता है 150 साल लग जाएंगे। ये ज़्यादा इरिटेटिंग है, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो गाइज चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और जो आप लोग सुनना चाहते हो आप लोगों को वही सुनाते हैं। आज सबसे पहला चालू करते हैं यही प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आप लोगों को तो पता ही है कि सोशल मीडिया पर मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही है। मुझे लगता है बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिसको ये नहीं पता होगा। मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि मेरे बारे में सोशल मीडिया पर क्या क्या बातें हो रही है। और अगर मैं नहीं भी जानना चाहूँ तो लोग मुझे हर बार मैसेज करके याद ज़रूर दिलाएंगे कि क्या बात है आपके बारे में हो रही है। तो एनीवेज उसी बारे में स्टार्ट करते हैं। जो भी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों किसी के साथ नहीं हूँ, क्यों किसी के साथ हूँ, और क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं चालू करूँगी सोशल मीडिया से। आप लोगों को तो सबको ही पता है कि मेरे बारे, आपको, मुझे, हम सबको ही पता है कि सोशल मीडिया पर मेरे बारे में क्या बातें हो रही है। और जेन्युइनली गाइज, अगर मैं नहीं भी जानना चाहूँ तो भी मुझे तो पता ही चलने वाला है, क्योंकि आप लोग मुझे भूलने दोगे नहीं कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग जेन्युइन भी है जो ये बातें मुझे मैसेज करके बताते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ आप अपने लिए खड़े रहो। जो लोग मुझे जेन्युइनली जानते हैं वो लोग मुझे कॉल करके बताते हैं कि प्लीज़ आप अपने लिए बोलो, ऐसी कोई चीज़ से अपने आप को शिकार मत होने दो जिससे आपको नहीं होना चाहिए। तो गाइज सब कुछ स्टार्ट होता है मेरी नज़रों में एक झगड़े से। एक झगड़ा हो रहा था 2 लोगों का, उसमें हमको बुलाया गया ताकि कोई भी ऐसा कुछ स्टेप ना ले ले जिससे बहुत बड़ी बात हो जाए। तो लोगों को बुलाया गया, हम लोगों को बुलाया गया। वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं किसी की इनसिक्योरिटी का शिकार हो रही हूँ। फिर भी मैंने ये टॉपिक को इतना माइंड में नहीं ली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैरिड लाइफ कैसी चलती है और क्या क्या लोग गो थ्रू करते हैं। उसके बाद मुझे एक मैसेज आता है सुफियान की आईडी से अगले दिन, सेइंग दैट मिसबा तुम्हारी मेरी जो पर्सनल बात है वो सामने वाले को पता चल गई है। मी गेटिंग शॉक्ड कि ऐसी क्या बात हुई है जो सामने वाले को पता चल गई है। तो ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। तो मैंने रिप्लाई किया कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसी क्या बात हुई है। तो मुझे रिमाइंड कराया गया कि 1-2 दिन पहले मेरी और सुफियान की चैट हुई थी। वो चैट के बेसिस पर ये पूछा जा रहा है कि तेरी और सुफियान, मेरी और तुम्हारी जो बात हुई, मतलब सुफियान और मेरी जो बात हुई है वो बाहर है। बट आई तो डोंट रिमेंबर टॉकिंग एनीथिंग जो बाहर नहीं आना चाहिए। तो मैंने रिप्लाई किया कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और उसके बाद मैं गई, मैंने क्लियरली बोला कि भाई मेरा नाम आप लोग ख़राब मत करो, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी इतने दिन से झगड़ा चल ही रहा है, आप लोगों का तो इतना ऑलरेडी मसला चल ही रहा है, उसमें तीसरे का नाम लेकर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। एंड मी बीइंग योर फ्रेंड, दिन भर दिन रात मैं आपके घर पे रहती हूँ, आप मेरे घर पे रहते हो, आप अपना बच्चा मुझे कभी संभालने देते हो, आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, जैसे नेबर्स रहते, जैसे फ्रेंड्स रहते, वैसे आप मेरे साथ रह रहे थे। सामने वाला तो वैसे ही रह रहा था, तो मैंने तो कभी सोची भी नहीं थी। ये सब करने के बाद गाइस, मुझे मैसेज आने के बाद, मैं घर जाकर बोलने के बाद कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए ये सब बातें मत करो, मुझे नेक्स्ट डे मैसेज आया था सॉरी का सामने वाले की तरफ से, सेइंग दैट आई एम रियली सॉरी, आई नो कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे पता है तुमको बहुत बुरा लगा रहेगा, यू मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट आफ्टर लिसनिंग टू दिस। मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहती थी, गलती सुफियान की ही है, ये मुझसे बोला गया, मेरा भरोसा जीता गया अगले दिन। उसके बावजूद मैंने ये बोला कि वो सब ठीक है। नहीं, ये मैसेज आया, ये मैसेज के बाद मुझे एक और मैसेज आया
कि मैं तुमसे मिलने आती हूँ। मैंने बोला ओके। नेक्स्ट डे जब हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग में ये डिसाइड करके आए थे कि भाई मिसबा से अगर फलाना इंसान दोस्ती रख रहा है तो अपनी पर्सनल रखेगा, और ढिमकाना इंसान अपनी दोस्ती रख रहा है तो पर्सनल रखेगा। दोनों एक साथ दोस्ती नहीं रखेंगे। तो अब मुझे तो नहीं पता कि भाई तुमने क्या डिसाइड किया है, क्या नहीं डिसाइड किया है, तुम क्या कर रहे हो, कौन किसके पीछे घूम रहा, कौन किसको शक कर रहा, कौन कैसी वीडियोस बना रहा, कैसे सोच के वीडियो बना रहा है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। देखो, नियत तो मुझे भी सब पता थी, क्योंकि हर चीज में मैं थी, मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है, कि ये लेवल भी आ सकता है। मैंने कभी सोची नहीं थी। बट चलो खैर, जो भी हुआ, मुझे मैसेजेस किए गए उगलवाने के लिए कि जैसे कुछ गलत हो गया हो। बट अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो वाई वुड आई टेक्स्ट, या डरू भी क्यों, या कुछ भी क्यों करूं मैं, है ना, जब कुछ गलत था ही नहीं। तो मैंने क्लियरली बात की। नेक्स्ट डे जब हम मिले, उस दिन मुझसे गले मिला गया, मुझसे वापस ये बोला गया कि आपकी गलती नहीं है, ये वो, मुझसे स्वीट बिहेव किया गया, जैसे कि सामने वाले से गलती हो गई है मेरा नाम लेकर भी। उसके बाद गाइज साथ में खाना खाने की प्लानिंग हुई, हम खाना खाने बैठे। मैंने बोला कि भाई मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो भी ऑन स्टेक है ना, इससे मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा लेवल का रिस्क क्रिएट हो जाता है। तो सामने वाले ने फ़ौरन ये बोल दिया कि हाँ ठीक है, ऐसा है वैसा है, और मुझे भी दूसरे दोस्त बनाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने बोला ऑल राइट, आई हैव नो प्रॉब्लम। और वैसे भी कोई मतलब मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी, आप 10,000 दोस्त बनाओ, मेरे तो 10,000 दोस्त है, एक ही दोस्त थोड़ी है, और आप लोग सब जानते हो। और उसके बाद ये हुआ गाइज कि मैंने खाना खाते वक्त क्लियरली बोल दिया कि हाँ, मुझे उस दिन पता चला कि एक बहुत बड़ा मैटर हुआ जिसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, है ना। जिस दिन मुझे मैसेज आया था उस दिन की बात है, उसी दिन मैटर हुआ जिस दिन पुलिस इन्वॉल्व थी। और ये पुलिस इन्वॉल्वमेंट के बाद मैंने क्लियरली बोल दिया कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। मुझे अगर कोई भी मुझसे ये उम्मीद रखता है कि मैं खड़े होकर एक्स के बारे में या वाई के बारे में कुछ भी गलत बोलूँ जो मैंने नहीं देखी, तो मैं नहीं बोलूँगी। जो सही होगा मैं उसका ही साथ दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अब तक वही करती हुई आई हूँ। मेरे एथिक्स में जो फिट होता है, मुझे लगता है कि भाई इसने तो गलत नहीं किया, तो मैं उसी का साथ देती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, वो बारे में भी मैं आपसे बात करती हूँ। वो बात होने के बाद भी नेक्स्ट डे सामने वाला मेरे घर पे आया, मेरे साथ बैठा 10 मिनट, मुझसे बोला कि मैं राउंड मारना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि डोंट फील दैट नोबडी इज़ विथ यू, इफ़ यू वांट आई कैन कम विथ यू। मुझसे बोला गया नहीं ये वो, और फिर 1 घंटे बाद सीधा मुझे पता चलता है कि सामने वाला पहुंचा दुश्मनों के पास। टेक्निकली मेरे दुश्मन नहीं, उन्हीं के दुश्मनों के पास। मैंने तो खैर इनके लिए ही बात करना बंद की। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि इनके साथ सही नहीं हुआ, जो हुआ था वो इनके साथ सही नहीं हुआ। तो मैंने इनके लिए उन लोगों से बात करना बंद की। इनके लिए मैंने बहुत सारे उनके फंक्शंस अटेंड नहीं किए। टेक्निकली इनका साथ देने का मेरा कोई वो नहीं था। सबको पता था कि मेजॉरिटी कहाँ पर है। और हाँ, आप लोगों को तो पता ही है कि वो ड्यूरेशन में मेरा मिसकैरेज चल रहा था। तो वो मिसकैरेज के ड्यूरेशन में मेरी व्लॉग्स तो वैसे भी नहीं चल रही थी, मिसकैरेज के बाद एक्चुअली। तो अगर मेरी व्लॉग्स नहीं चल रही थी तो मैं इनका साथ क्यों देती? मैं मेजॉरिटी के साथ जाकर अपने काम पर ध्यान देती, व्लॉग चलाती। बट मेरे लिए वो एथिकली राइट नहीं था। मेरे लिए राइट था इनका साथ देना। बट मेरे को क्या मिला उसका? क्या ही मिला? सामने वाला तो अपने स्वार्थ के लिए, फेम के लिए, पैसों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है गाइस। और एक और बात क्या बोलने वाली थी, हाँ, रही बात ओपिनियन की, जो बहुत लोग पूछते हैं आपका ओपिनियन क्या है। तो गाइज आप लोगों को पता है कि मैं किसके साथ हूँ, मेरा दोस्त कौन है, और हरकतों से तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किसके साथ नहीं हूँ। और एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि सुफियान जो है उसको मैंने कभी भी लाइफ में ना चिल्लाते हुए देखी, ना गाली देते हुए देखी, ना हाथ उठाते हुए देखी, ना कुछ गलत करते हुए देखी। लेकिन मैंने ये सब सामने वाले को करते हुए देखी हूँ अपनी आंखों से। बट ठीक है, that's what they are gonna decide according to my ethics. Someone is wrong, so wrong.
वॉट एवर आई थिंक, वॉट एवर आई फील, वॉट एवर माई, मतलब मेरे लॉजिक लेवल्स के हिसाब से मैं जो फील करती हूँ, मैं जो देखती हूँ, मैं जो सुनती हूँ, तो उस पर मैं ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ ना कि दूसरों पर। तो मुझे नहीं लगता कि सुफियान कहीं पर भी गलत है, क्योंकि मैंने उसको ये सब करते हुए नहीं देखी हूँ, फर्स्ट थिंग। और जब मैंने दूसरों को भी करते हुए देखी तो ये मेरा मैटर नहीं था। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल कपल की फाइट थी। तो बट अब जब बात निकली है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या देखी हूँ। और इतना ही नहीं, एक और बात, कोई मुझे कितना भी प्रेशर करे, कितना भी सोशल मीडिया पे बुली करे, कुछ भी करे, एथिकली मुझे यही राइट लगता है और मैं यही बोलूँगी। सामने वाले की वजह से मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ, दैट विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। और यही सब बस। तो गाइज, मेरा पर्पस ऑफ वीडियो यही था कि वो ड्यूरेशन में मेरी लाइफ में क्या हो रहा था और सोशल मीडिया पर मैं क्या क्या चीज़ों से जा रही थी ऑन द बेसिस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी अश्योरिटी। मुझे ये सब चीज़ों से जाना पड़ा, एक साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी। और गाइज, हाँ, यही रीज़न था मेरा व्लॉग्स नहीं बनाने का। बस यही बोलूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मेरा ओपिनियन जानना चाहो। और थैंक यू जिन्होंने मुझे बांझ बोला, ये बोला, वो बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या देखी हूँ। और इतना ही नहीं, एक और बात, कोई मुझे कितना भी प्रेशर करे, कितना भी सोशल मीडिया पे बुली करे, कुछ भी करे, एथिकली मुझे यही राइट लगता है और मैं यही बोलूँगी। सामने वाले की वजह से मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ, दैट विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। और यही सब बस। तो गाइज, मेरा पर्पस ऑफ वीडियो यही था कि वो ड्यूरेशन में मेरी लाइफ में क्या हो रहा था और सोशल मीडिया पर मैं क्या क्या चीज़ों से जा रही थी ऑन द बेसिस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी अश्योरिटी। मुझे ये सब चीज़ों से जाना पड़ा, एक साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी। और गाइज, हाँ, यही रीज़न था मेरा व्लॉग्स नहीं बनाने का। बस यही बोलूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मेरा ओपिनियन जानना चाहो। और थैंक यू जिन्होंने मुझे बांझ बोला, ये बोला, वो बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। क्योंकि ये सब से क्या होता पता है, इन सब चीज़ों में सब्र रखने से अल्लाह आपका साथ देते आगे। अगर मुझे लाइफ में आगे औलाद होगी तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों ने मेरी इतनी बुराई की, इसलिए अल्लाह ताला ने सोचा कि नहीं भाई, इन लोगों के मुंह पे ताला लगना चाहिए, इसीलिए मुझे औलाद दी, है ना। तो बस इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं करती हूँ यहाँ पर एंड। और थैंक यू बहुत सारा प्यार देने के लिए मैसेजेस पर। और वीकली वीडियोस आती रहेगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आती रहेगी। और इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं करती हूँ यहाँ पर एंड। तो प्लीज़ लाइक, मैं इतना व्लॉग नहीं बनाई हूँ कि ये सब भूल गई हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं गाइस हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में।